दिल्ली के दंगल में झुग्गी वाले एंगल से सियासी हलचल बढ़ने लगी है। बस्ती वालों से गृह मंत्री अमित शाह के संवाद पर अब अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और ये कहा कि इनका इरादा पक्के मकान देने का नहीं बल्कि झुग्गी वालों की जमीन छीनने का है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ताल ठोक कर कहा, अगर बीजेपी झुग्गी वालों को मकान देने के साथ ही सारे केस वापस ले लेती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और यहीं से शुरुआत उस सियासत की हो गई जिस पर अब तक खामोशी छाई थी। बात झुग्गी वालों के हक और सम्मान की होने लगी, दोनों तरफ से वादों की बरसात होने लगी और जुबानी जंग सियासत से संन्यास तक पहुंच गई। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल अब उन झुग्गी वालों को हक दिलाने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं, झुग्गी वालों से संवाद कर रहे हैं और निशाने पर अमित शाह और बीजेपी है। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1। यानी दिल्ली की सियासत अब महल से झुग्गी पर आ चुकी है, जिसमें एक तरफ अमित शाह हैं जो पक्के मकान दिलाने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जो खुद को मलिन बस्ती वालों के हक में बड़ा ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली के दंगल में इस बार बीजेपी बिना रिस्क लिए कैंडिडेट्स फाइनल कर रही है। एक एक प्रत्याशियों पर घंटों मंथन के बाद मैदान में उतारा जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी की भी तिरछी नजर है, क्योंकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। कईयों का पत्ता कटा तो कई नए चेहरों को मौका मिला, लेकिन बीजेपी अब भी 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवार जारी हुए, दूसरी लिस्ट में 29 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ और बाकी 12 कैंडिडेट का महामंथन चल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सीएम आतिशी ने आरोप लगाए, दिल्ली में बीजेपी से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान छोड़ चुके हैं और हालात तो ये हैं कि अब इन्हें प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है अपनी लिस्ट डिक्लेयर करने। पहले 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर हुई, उसके बाद खबरों में बताया गया कि अब बाकी 41 की भी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन वहां पे 41 कैंडिडेट भी उनको नहीं मिल पाए। हालांकि इन आरोपों के बीच माना ये जा रहा है कि बीजेपी के बचे 12 उम्मीदवारों में 2 से 3 सीट सहयोगी को देने का प्लान है, जिसमें जेडीयू और एलजेपी शामिल हैं। लेकिन इस फैसले में देरी की वजह से ही आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल चुका है। इधर दिल्ली की सियासत पूरी तरह से फिल्मी हो चुकी है। सियासी पोस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, जिसके किरदार के बीच जबरदस्त सियासी टकरार है। शुरुआत बीजेपी ने की तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उसी अंदाज में पलटवार हो रहा है और कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक के बाद एक पोस्टर वॉर किए जा रहे हैं, जिसमें गालीबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके जवाब में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बता दिया। सियासत में पोस्टर वॉर बेहद कॉमन है, लेकिन दिल्ली की सियासत ने इसे पूरी तरह फिल्मी बना दिया और उन मुद्दों का जिक्र किया जो काफी चर्चा में है। मेरे पास संजीवनी है और संजीवनी में 60 साल के बुजुर्ग को भी किसी भी अस्पताल में मिलता है फ्री अनलिमिटेड इलाज। तो दूसरी तरफ पोस्टर और वीडियो वॉर के अलावा वाक युद्ध भी जारी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को फर्जी बना अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल का अवैध बांग्लादेशी वोटर का कार्ड कटा, ये इलेक्शन में से डिलीट हुआ उसका नाम, तो अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों से बदला लिया। यानी इस फिल्मी सियासत में कंटेंट भी है, कैरेक्टर भी है और नेता को अभिनेता के तौर पर दर्शाया भी जा रहा है। दिल्ली की सियासत में फिर से हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू हो गई। इस बार ओवैसी की पार्टी को बीजेपी कैंडिडेट कपिल मिश्रा से दिक्कत होने लगी, जिसके बाद बयानबाजी में दंगे वाला दांव खेल दिया। क्योंकि दिल्ली दंगे के आरोपियों को टिकट देने के बाद जब AIMIM चौतरफा फंस गई, तो पार्टी ने कपिल मिश्रा को टारगेट पर ले लिया और बताया बीजेपी दिल्ली में दंगा करवाना चाहती है। कपिल मिश्रा की कागजों में भले ही यहाँ से वो छूट गए हो, लेकिन उसके माथे पर साफ लिखा रहता है दंगाई कपिल मिश्रा। और
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर दोबारा से दंगे करवाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दे रही है। ये आरोप उस राजनीतिक पार्टी की तरफ से लगाए गए जिसके 2 कैंडिडेट दिल्ली दंगे में आरोपी हैं और जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, जिसमें पहला नाम ताहिर हुसैन का है जो मुस्तफाबाद से प्रत्याशी हैं, दूसरा नाम शफाउर रहमान का जो ओखला से प्रत्याशी हैं और तीसरा नाम शाहरुख पठान का है जिसे AIMIM प्रत्याशी बना सकती है। यानी दिल्ली में जिस पार्टी की एंट्री ही दंगा आरोपियों के सहारे हुई, अब वो बीजेपी के हिंदुत्व छवि वाले नेताओं को टारगेट पर ले रही है। करावल नगर की जनता भी उत्साह में है और हम एक रिकॉर्ड जीत करावल नगर से हासिल करने जा रहे हैं और दिल्ली में भी इस वक्त बदलाव की लहर है, सत्ता विरोधी लहर है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कपिल मिश्रा के बयान से साफ है उनका फोकस हिंदू मुसलमान से हटकर सिर्फ जीत पर है। ऐसे में जो बयान ओवैसी के नेता दे रहे हैं उससे उनके पार्टी के एजेंडे की धुंधली तस्वीर साफ नजर आ रही है। दिल्ली के दंगल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा फिर गर्म हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर और घुसपैठियों को लेकर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी से संवाद के लिए पूरे देश के 3000 युवा मौजूद थे। सबसे पहले मंच पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें भारत के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। हॉल में मौजूद हजारों युवा पीएम मोदी को सुनने के लिए उत्सुक थे, इसीलिए मंच पर आते ही पीएम मोदी ने अपने शब्दों से युवाओं में जोश भर दिया। भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा से आज ये भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जावान हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचारों से युवाओं को प्रेरित किया और नई पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद की सोच से सीखने की कला भी बताई। जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए जो सोचा है, जो कहा है, मेरा उसमें अंधविश्वास है। पीएम मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लेकर 3000 युवा नेताओं से बात की। इस दौरान भारत मंडप में युवाओं के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे।